नई क्लास लेकर आ रहे हैं और ये क्लास जो है हमारी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। और मैं इससे आपको ये बात बता देता हूँ कि हम जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास करने जा रहे हैं इसमें हमारे टोटल 25 चैप्टर हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा चैप्टर है और वो 5th और 6th चैप्टर हैं। उसके अलावा हमारा चैप्टर 11 to 20 तक तकरीबन जो है वो जस्ट कोई ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। इवन 21st 22 भी, और इवन जो 8th 9th चैप्टर हैं वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। बहुत ही जल्द हम चैप्टर 5 और 6 कवर करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम पहले 3 चैप्टर कवर कर लेंगे, जिसमें चैप्टर 11, 12 और 13, और कल हम कर लेंगे 14th और 15th। चैप्टर 11 जो है ये शुरू होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, लेकिन सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है इसमें है तकरीबन आर्टिकल 245 से 255 तक। ये है लेजिस्लेटिव रिलेशन। 256 से आगे जो है वो और दूसरे रिलेशन है फाइनेंशियल, और दूसरे हम पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन ये हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है, जो विधानसभा और पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं इधर, तो उसके बारे में है। सो आर्टिकल 245 जो है जो ये कहता है कि कंट्री पार्लियामेंट कानून देश में भी बना सकता है, फॉरेन में भी बना सकता है, और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो मतलब हमारी इधर विधानसभा होती है, वो स्टेट में कानून बनाएगा। और आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर। इसको ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे हैं जिनको यूनियन, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट में आता है। कनकरेंट टॉपिक जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। सब्जेक्ट मैटर्स एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। यूनियन लिस्ट जो है जिसमें सांसद कानून बना सकता है वो हमारे पूरे 100 यानी कि सेंचुरी, आप इससे याद रखना। और जो स्टेट लिस्ट है इसमें ओरिजिनली 66 थे, प्रेजेंटली कितने हैं 61, यानी कि 5 कम हुए स्टेट से। तो सेंटर हमारे यहाँ जो कानून है वो सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन के साथ है, तो सांसद कभी भी कम कर सकता है। कितने काम किए 5, ठीक है। और कनकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो ओरिजिनली 47 थे, यही 5 यहाँ पे ऐड कर दिए, कितने हो गए 52। ओरिजिनल 100, 66, 47, प्रेजेंट यहाँ से 5 निकाल कर यहाँ पे डाल दो, 161 एंड 52। और आर्टिकल 247 था, ये एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था कि अगर कोई इसमें ये मतलब एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है कि कोई भी कानून जो है बाद में बनाया जा सकता है। और 248 रेसिडुअरी लिस्ट, खाली सूची, ये केवल रेसिडुअरी पावर किसके साथ है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, डे बाय डे ऐसी इन्वेंशंस हुई है, इनको कहाँ पे इसके बारे में कानून बनाया जाएगा, तो वो आर्टिकल 248 रेसिडुअरी पावर, खाली सूची, वो लॉ जो है। जैसे कोई व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ऊपर हमने कानून लाना है तो वो यहाँ पर लाया जाएगा रेसिडुअरी लिस्ट। सो इसको आपने याद रखना है। 246 बहुत इंपॉर्टेंट है। 248 रेसिडुअरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। 245 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 246 और 248। इसके बाद हम याद करते हैं 249, 250, 251 बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे सेंटर बिना 356 आर्टिकल के सेंटर के जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें घुसकर कैसे लॉ बना सकता है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। 49 पे आते हैं। पिछले अभी हमने किया था आर्टिकल, वो जो करंट लिस्ट का था, उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि करंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट अगर एक ही जगह पे 2 कानून बना दे किसी चीज के ऊपर, तो उसमें सेंटर वाले कानून को फेवर दी जाएगी, सेंटर जो है स्टेट वाले को रद्द भी कर सकता है। अब आता है आर्टिकल 249, जहां पर राज्यसभा में आप कानून बना सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट में। उसको पास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, जिसे कहते हैं 66%। इसी आर्टिकल ऐसा है जहां पे राज्यसभा सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और लोकसभा वीक पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल और केवल 1 साल होगी। इसकी आपने याद रखना है।
250 में इमरजेंसी में हम स्टेट सब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी लगी हुई है प्रेसिडेंट तो हम स्टेट सब्जेक्ट में उसे चेंज कर सकते हैं। 251 जो है, इन दोनों आर्टिकल में अगर कोई भी लफड़ा है, कोई इनकंसिस्टेंसी है तो उसको हम यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। 252 में दोनों स्टेट्स मिलकर आए प्रेसिडेंट के पास कानून बनाने के लिए, और कानून बनेगा, अगर बन जाता है तो दूसरी स्टेट भी इसे फॉलो कर सकती है। सो यहाँ पे 249 में राज्यसभा स्ट्रॉन्ग पड़ती है, लोकसभा वीक, और इस बिल की जो इनिशियल फेज है वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, इस आपने याद रखना है। तो 259 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अगर स्टेट सब्जेक्ट 245 राज्यों से छीना जा सकता है तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ बिल नहीं ला सकती। 252 दोनों स्टेट्स मिलकर आए, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करें हमें ऑर्डिनेंस चाहिए, मिलकर हमें ये कानून बनाना है, तो उसके ऊपर सहमति जता के कानून बनता है, दूसरी स्टेट इसे फॉलो कर सकती है। थैंक यू। 252 तक हमारे हो गए थे। 253 तक हम आ रहे हैं कि चैप्टर 11 जो है, वैसे तो 245 से 55 तक है लेजिस्लेटिव रिलेशन। 256 से आगे हमारा आएगा 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। चैप्टर 12 जो है वो हमारा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का होगा, सो उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। सो 253 जो है, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर जो भी कानून बनाएगा, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, सेंटर को उसे मानना होगा। 254 कहता है कि सेंटर और स्टेट में कोई भी इनकंसिस्टेंसी है जो कानून बनाना चाहते हैं वो केंद्र से अस्थगित नहीं होना चाहिए। और 255 में कहा है कि पहले एक विधानसभा प्रेसिडेंट साहब के पास चलकर आई, कानून बनाने की परमिशन ले, कानून बनाए, फिर उसको कैंसिल नहीं करेगा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट उसे कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले परमिशन लेनी होगी। जहां पर एक स्टेट का है, जो 2 स्टेट्स का पड़ा था पिछले फेस में, वो आर्टिकल अलग है। 256 जहां पे ऑब्लिगेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यहां से शुरू हो जाता है 256 से, कि ऑब्लिगेशंस है सेंटर स्टेट्स की एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक कोई कानून बनाए उसको मानना है, कोई उन लोगों के बीच में कोई अगर इनकंसिस्टेंसी हो उसको दूर करना है। 257 आर्टिकल जे कहता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, जैसे रेल है, डाक खाना, बैंक है तो ये सेंटर के हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको स्टैब्लिश करेगी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और इनका एक स्मूथ बिजनेस चलना चाहिए। सो जहाँ पे है कंट्रोल ओवर यूनियन ओवर सर्टन पावर्स, ऑब्लिगेशंस 256 के अंडर है। सो इसमें 1-2 और हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में, बाकी कुछ कानून रिपील्ड हुए हैं। नेक्स्ट फेज में हम इन्हीं को भी देख लेते हैं। सेंटर स्टेट अब हम पहुंच चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है सेंटर स्टेट का, वो आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक है। वो 257 तक हमने देख लिए थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं जो है हमारा आर्टिकल 258, जहां पर स्टेट पावर ऑफ स्टेट टू एंट्रस्ट द फंक्शन ऑफ द यूनियन, उनके खिलाफ उनके साथ एंट्रस्ट में किसका है पावर, किसकी है, पावर ऑफ स्टेट टू एंट्रस्ट द फंक्शन ऑफ द यूनियन। सेकंड है आर्टिकल 260 यूरिसडिक्शन ऑफ यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जो है तो भारत की टेरिटरी है लेकिन मेन लैंड से बाहर है, उसके ऊपर कौन सा कानून बनाना है, वो क्या है, जुरिस्डिक्शन किसकी है, यूनियन की, ना कि किसी स्टेट की। सो 260 आर्टिकल के अंडर आता है। 261 पब्लिक एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर काम करना है दोनों ने, पब्लिक लोगों के एक्ट जो कानून बनेंगे और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। 262 है रिवर डिस्प्यूट्स, अगर पानी का जो जैसे पंजाब हरियाणा स्टेट का है, कर्नाटका और तमिलनाडु का कावेरी रिवर डिस्प्यूट, केरला और उसका तमिलनाडु का भी चल रहा है। सो इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, आर्टिकल 262
2, और दोनों स्टेट जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी इस इशू के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला माना जाएगा। और आर्टिकल 263 जो है वो है हमारी इंटर स्टेट काउंसिल, जो बनी थी सरकार या कमीशन के कहने पर। ओके, और इसके मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, सभी स्टेट्स के सीएम होंगे, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सीएम होंगे, सीएम सभी स्टेट्स के, सीएम यूनियन टेरिटरीज के। और जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, तो चंडीगढ़ का जो है कमिश्नर होगा, जो जैसे ठीक है, जो कमिश्नर होगा वो इसका मेंबर होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो ये 1990 में बनी थी और साल में 3 बार मिलते हैं, और ये सरकार या कमीशन के कहने पर ये बनाई गई थी, ठीक है। सो इस बात को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका यही है 260 कि जो भारत की आउटसाइड टेरिटरीज हैं उनके ऊपर कानून किस आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट बनाएगी? 260। इंटर स्टेट काउंसिल बड़ा आम हो गया है, इसके मेंबर पूछ सकते हैं कौन से कमीशन पर के कहने पे बनाई गई थी, साल में कितनी बार मिलते हैं, ये पूछ सकते हैं। लेकिन 263 आर्टिकल बड़ा कॉमन है, काफ़ी बार आया हुआ है। पावर ऑफ इंटरेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर 11 जो है ख़त्म होता है। चैप्टर 12 थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसमें हम मेन आर्टिकल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन का। और जो चैप्टर 13 है वो तो बहुत ही ईजी है, एक ही ऐसे बोर्ड पे हो जाएगा, उसके लिए 2-3 मिनट में, क्योंकि उसमें मैंने आर्टिकल जो है टोटल 7 हैं, 301 से लेकर 307 तक, और 306 है वो रिपील्ड हुआ है। सो जहाँ तक आपने ध्यान से पढ़ना है।